कृष्णा, हम कभी नहीं चाहेंगे कि तुम अपने परिवार से अलग हो। हाँ, हमने ये जरूर चाहा है कि तुम्हारा भी सम्मान हो, लोग तुम्हें भी इज्जत दे। कृष्णा, हर पत्नी यही चाहती है कि उसके पति की भी अपनी पहचान हो। मतलब यार तुम ये पहचान के चक्कर में मतलब क्या चाहती हो? हम मजदूरी करें अब? नहीं नहीं, क्या करें? मतलब पत्थर तोड़े या क्या कहते हैं, का हल जो जोते दूसरों का, मतलब क्या करें? हमका बताओ क्या करें? सिविल लाइन बैठ के वो पान लगाएं या इलाहाबाद जंक्शन बैठ के ऐसे आवाज लगाएं कि चाय ले लो चाय? क्या चाहते हो तुम? अरे ठाकुर कृष्णा सिंह है, काम करने खाते थोड़ी पैदा हुए हैं। ऐसे ऐसे जिए और ऐसे जीते रहेंगे। और तुमको कुछ कमी हुई क्या आज तक घर में? अरे रो का रही हो तुम यार? हैं? यहाँ देखो, यहाँ देखो। ऐसे 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 मत करो, ऐसे मोती मत बरसाओ। अरे वो तो हम तो ऐसे ही बोल रहे। तुम यहाँ बैठो, बैठो तुम यहाँ बैठो, आराम से बैठो। तुम ऐसे ऐसे मोती नहीं बरसाओ यार। है देखो, पहले वो बाहर हमको इतना ताने सुनाते रहते, पहले परेशान है यार। और देखो वो सब संभाल लेंगे, झेल लेंगे, ये नहीं झेल पाएंगे। हैं देखो, ऐसे ऐसे मोती ना बरसाओ यार। बस बस, ये अच्छा बच्चा है। बस देखो कृष्णा, हम अपने पति की बेइज्जती होते हुए नहीं देख सकते और ना ही हम तुम्हारा मजाक बनते हुए देख सकते। हमने जिससे प्यार किया है वो हर जिम्मेदारी को उठाने के लायक है और उठा सकता है। और कृष्णा, तुम एक ऐसे आदमी हो जो सब कुछ कर सकता है। अपने पैरों पर खड़ा होना, अपनी मेहनत की रोटी खाना, अपनी कमाई के कपड़े पहनना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। और हम ये भी जानते हैं कि तुम हमारा भरोसा कभी नहीं तोड़ोगे। कृष्णा, आज हमारा जन्मदिन और इस जन्मदिन पर हमारे लिए सबसे बड़ा तोहफा होगा तुम्हारा आत्मसम्मान। तुम बस अपने पैरों पर खड़े हो जाओ और हमें कुछ नहीं चाहिए। भाई जो भी हो, कम से कम एक बात तो बहुत अच्छी हुई। इस बार प्रतिज्ञा के जन्मदिन पर एक चीज जो अच्छी हुई वो ये कि कृष्णा का बचपना खत्म हुआ। कि कम से कम कृष्णा को ये एहसास तो हुआ कि अब उसे अपने पैरों पर खड़ा हो जाना चाहिए। पता नहीं, हमें तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। कृष्णा ने अपने इस बर्ताव से अपने परिवार वालों को नाराज कर दिया है। कोई बात नहीं नैना जी, आप देखिएगा, कल जब कृष्णा अपनी मेहनत से कमाने लगेगा तो माँ बाप की नाराजगी भी दूर हो जाएगी। और फिर माँ बाप अपने बच्चों से कब तक नाराज रहेंगे? नाराज होने का दिखावा जरूर करते हैं अनुशासन कायम रखने के लिए, पर ज्यादा दिनों तक नाराज नहीं रह सकते। और हाँ, एक बात और, आप जानते हैं ये सब कुछ किसकी वजह से हुआ? भाई ये सब हमारी बेटी प्रतिज्ञा की वजह से हुआ है। हमारी प्रतिज्ञा और उसके अच्छे विचारों ने आखिरकार कृष्णा को बदल ही दिया। हमें तो इस बात का डर लग रहा है कि कहीं कृष्णा के परिवार वाले प्रतिज्ञा के लिए कोई मुसीबत ना खड़ी कर दे। आप चिंता न करिए नैना जी, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमारी प्रतिज्ञा के साथ उसका कृष्णा है। ए ससुर जी, आज हम तुमको भी एक बात बताई दें। का है ना कि हम बाबा को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। वो कभी कौनो काम नहीं करेगा। अरे हम उनको बचपन से देखे हैं यार, वो बहुत
आराम पसंद आदमी है। उसके लिए काम करना ना बहुत बड़ी बात है। और जौन कुछ भी तुम देखे और वो जो भी किया है ना घर पे, वो तो उसका रोज का है। वो ना घर पे बहुत नौटंकी करता है। नहीं कोमल बेटा, आज जो हमने देखा है उसके बाद तो हम इतना तो कह ही सकते हैं कि एक ना एक दिन कृष्णा में बदलाव तो जरूर आएगा। बस हम तो भगवान से यही चाहते हैं कि हमारी दोनों बेटियां मिलजुल के प्यार से रहें। जैसा प्यार पहले हुआ करता था, ऐसा प्यार फिर से हो जाए, हमारी तो जिंदगी सफल हो जाएगी। इसी नौटंकी फैला खुद ही फंस गया यार। बीवी का तोहफा दे चक्कर में जो था वो और चला गया। अरे यार अब कहाँ पहने? सब कुछ तो लूट के ले गए मेरे वो घर वाले। कुछ दो हमको पहनने के लिए। ये तो ऐसा गंदा है, मिट्टी मिट्टी हो गया यार। कहाँ पहने? ये लो, तब तक इससे काम चला। ईब लियो, बाकी अभी दिन भी देखना था। बिल्कुल ऐसे मोहब्बत मजनू हो गए हम। बाकी इतना कुछ होएगा तो अभी भी ठीक है, करके देख लेते हैं और क्या। अरे वो राजा हरिश्चंद्र जैसी हालत कर दी हमारी बाबूजी ने। वो बेचारे लुट गए सच्चाई चक्कर में, हम लुट गए प्यार चक्कर में। बताओ ससुरा पहने कैसे ही क्या करना पड़ता है। आप व्हील देख लियो, देख लियो। अरे अब अबू विश्वास हो रहा है वो बात पे कि उतना ही पैर फैलाए जितनी चादर होती, समझे? तुम यार देखो ऐसे मुस्की ना काटो। हम तो पहले ही बहुत गुस्साए बैठे हैं यार। वो तो तुम्हारा ही हैप्पी बर्थडे है, इसलिए हम कुछ बुरा नहीं मान रहे, वरना ना मूड बहुत खराब है। अच्छा, तो फिर तुम ही बताओ कैसे ठीक होगा हमारे पतिदेव का मूड? आपका ये भी बताना पड़ेगा का? अच्छा, बाद में बताना। अभी जाकर सो जाओ, क्योंकि तुम्हें कल जल्दी उठना है ना। चलो सो जाओ। अरे यार तुम फिर ऐसे पढ़े लिखे लोगों ऐसी बातें मत क्या करो यार। तुम हमेशा हमारे सिर पर ऐसे छड़ी लेके खड़ी रहती हो। डराया मत करो तुम्हें भी यार। अब ऐसे तो फिर क्या हमरा मूड बा ठीक। सुनिए। सुन रहे हैं? क्या यार? अरे बाबा को प्रतिगवा की चालें समझ में नहीं आ रही है। इससे फंस गया है उसके चंगुल में कि पता नहीं कैसे कटेगी उसकी जिंदगी। अब आप बताइए कि आज रात को क्या पहनेगा वो? इतनी रात को बबुआ के लिए जो इतना प्यार उबाल मार रहा है ज्वार भाटा, यही गलती कर रही हूँ। यही लिए सरवा बहका जा रहा है। तनिक ना अपना प्यार कम कर दियो, हाँ? अपने आप रास्ते पे आ जाएगा। लेकिन तुम्हार का महतारी हो। अरे तुम क्या समझते हो यार? हमको उसकी चिंता नहीं ना, हम नहीं सोचते उसके बारे में। अरे पागल, तनिक दिमाग लगा के सोच। बहुत सही मौका है ठकुराइन। बबुआ
और तुम्हारी किसना वो जो तुम चाहती हो ना दोनों को अलग करे के, वो दोनों के प्यार में ऐसे दरार डाले के, बहुत सही मौका है, समझो। थोड़ा सा और संभाल के कह जाओ, ऐसे लगाओ मारा टनाक मटकी फूटी और दोनों हाथ से गप 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 मक्खन खाओ। बबुआ भी तुम्हारे कब्जे में आ जाएगा और तुम्हारी किसना बो जो तुम चाहती हो हवेली से बाहर। समझा? सच में ऐसा हो जाएगा? हैं? अरे तब तो हम अपने सब देवता को प्रसाद चढ़ाएंगे और 51 पंडित बुला के भोजन करवाएंगे। हाँ हाँ, जौन मन हो तौन कह लियो, गया के भातो कह लियो। अब भाई सो जाओ, समझो कि नहीं? तुम सो जाओ बाबा। कृष्णा, कृष्णा तुम फिर से सो गए। कृष्णा उठो, देखो तुम्हें देर हो जाएगी। अरे यार तो क्या सोए थे यार, तुम परेशान न करो, अभी सवेरा तो हुए थे यार। कृष्णा सवेरा हो चुका है, चलो उठो जल्दी। अरे तुम्हारे लिए हुआ है ना, हमारा थोड़ी हुआ है यार। कृष्णा तुम्हें हो क्या गया है? अरे तुम्हें याद तो है ना कि तुम्हें कहीं जाना है? देखो देर हो जाएगी, उठो ना। अरे कहाँ जाना है यार, तुम वो परेशान मत करो हमका यार। काम पे। अरे अरे कनबा खाई लेबो का यार तुम्हें। हाँ अब याद आया ना, चलो अब जल्दी से उठो और उठकर जल्दी से तैयार हो जाओ और बाहर आ जाओ। तब तक हम तुम्हारे लिए नाश्ता बना कर आते हैं। और अगर वापस सोए तो हमसे बुरा कोई नहीं, तब तक हम तुम्हारे लिए नाश्ता बना कर आते हैं। इतना बढ़िया। मुस्कुराए लियो। ये सब कुछ ना तुमरा किया दर जानते हैं बहुत अच्छे से, और हम ही भी जानते हैं। बहुत बहुत आनंद आ रहा तुमका हमका ये हालत देख के। खाई लो लड्डू खाई लो। अरे गिरधर मुरारी तुम्हारी महिमा प्यारी, सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, कराए लो नचाए लो जैसे है। अरे रिक्शा वाले भैया, यहाँ आओ ना जल्दी। पति चल नहीं सकता ज्यादा टाइम, बस रुको रुको रुको, ये दे दो। ये लिया, चलो जाओ, टाटा। सुनिए बहन जी, आपका बिजली का मीटर कहाँ लगा है बताएंगे? काहे? कौन हो तुम? देखिए हम बिजली विभाग से आए हैं और हमें आपका मीटर देखना है। अच्छा मीटर देखना है तुमको? ओ देखो वो लगा हुआ है। हाँ। देख लिया? हाँ हाँ, चलो अब जाओ। मतलब हमें थोड़ा काम करना है। हाँ? अरे अरे तुम
के मीटर के साथ। मैडम जी, आपने 2 महीने से अपने बिजली का बिल नहीं भरा है, इसलिए हम कनेक्शन काट रहे हैं। अरे अपने बाप का घर समझ लियो का? क्या इससे आके बस बिजली काट के चले जाओगे? अरे तुमको सुनाई नहीं दे रहा हम क्या कह रहे हैं? चलो हटो वहां से। अरे कोमल, बिजली कैसे चली गई? ये कौन है? ये सब क्या कर रहे हैं? अरे देखो ना, बस बिजली के मीटर के साथ क्या कर रहा है। लेकिन क्यों? सासू माँ कह रहा है कि पिछले 3 महीने से हम बिजली का बिल नहीं भरे, इसलिए आए के बिजली काट के ले जा रहा है। अरे तुम सुन रहे हो कि हम क्या कह रहे हैं? लगता है तुमको ऐसे समझ नहीं आएगा। हम अभी अपने पति को फोन करते, वो आके तुमको समझाएगा। अरे नहीं कोमल, अरे दादी, कोमल, तुम आदर्श को फोन नहीं करोगी? भी लगाए थे फोन आदर्श को। अरे अरे, क्या कर रही हो बेटा? छोड़ो, आदर्श को फोन मत करो। देखो बेटा, वो इतने दिनों के बाद ऑफिस जाना शुरू किया है, क्यों उसे परेशान कर रही हो? कोमल, हमारी बात सुनो। तुम आदर्श को फोन नहीं करोगी, समझ में आया? ठीक है, नहीं करते हैं फोन और का। वैसे जरूरी भी नहीं है, अब तो ऐसे ही चलेगा सब कुछ। क्या करें बहू, मुसीबतें तो कम होने का नाम ही नहीं ले रही। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ कि बिल न भरने की वजह से हमारी लाइट कट गई हो। भोलेनाथ कैसी परीक्षा ले रहे हैं हमारी। माँ, हमारे साथ जितना बुरा होना था हो चुका है। जितनी मुसीबतें हमारे सर पे आनी थी आ चुकी है। अब हमारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा, जो होगा अच्छा ही होगा। अरे माँ, ये लाइट अपने आप कैसे आ गई? अरे सासू माँ, वो लाइट अपने आप थोड़ी ना है, वो तो हम लाए हैं। तुम लाई हो? हाँ सासू माँ, हम कहा है ना कि ऐसे कैसे कौनो आके बस बिजली काट के ले जाएगा ये घर में। अगर वो डाल है तो हमारा पात है। अब हम जाए के छत पे मार आए कटिया और का। क्या कहा तुमने? तुम कटिया लगा कर आई हो? हाँ। तुम्हारे दिमाग में सब गैर कानूनी काम ही क्यों आते हैं कोमल? तुम कुछ अच्छा नहीं सोच सकती? अभी के अभी जाओ और वो कटिया निकाल के लाओ। हमें ऐसी बिजली नहीं चाहिए, ये सरकारी चोरी है। ठीक है, निकाल आते हैं और का। बैठो यहाँ, कानूनी किताब पढ़ो। पढ़ोगे भी कैसे? लाइट भी तो नहीं है ना। हमने कहा ना अभी जाओ। अरे जाए रे, आराम से बात करो ना। जा रहे हम, काम पे जा रहे। बैठो, नाश्ता। अरे नहीं यार, तुम कैसी बातें करती हो? इतने प्यार से तुम परोसों खिलाओगी तो कैसे चलेगा? ना काम करते बनेगा ना चलते। बताओ कैसे करेंगे? अब हम बस दूध पी लेते हैं, वो क्या फुर्ती रही एक। अरे पर तुमने कुछ खाया ही नहीं है, पूरा दिन क्या दूध पी के बिता दोगे? अरे खाए ना, कैसी बातें करते हो तुम? बिल्कुल खाए। अरे कसम खाए हैं, बहुत खाते हैं। जब तक खुद नहीं कमाएंगे या कुछ नहीं खाएंगे। हाँ, साफ बता रहे। चल। अच्छा, आज पहली बार घर से बाहर काम ढूंढने के लिए जा रही हूँ, तो कम से कम बड़ों का आशीर्वाद तो लेते जाओ। बिल्कुल लेंगे, आशीर्वाद काहे नहीं लेंगे? बूढ़ा, अच्छे से मन से आशीर्वाद दे दो। काम पे जा रहे हम। दे दो 2 किलो आशीर्वाद दे दो। अरे तुम वो शांति रखो, तुमसे बोल रहे हैं क्या यार कुछ? हम दे कहाँ रहे? दादी, अब देखो अपनी कमाई से तुमको और ऐसी बड़ी घंटी ला के देंगे, फिर टंटन आते रहना तुम क्या? अब आशीर्वाद दे दे जल्दी। हाँ, देख लियो। आएगा 150 टेके का पगाहा। अरे मेहनत का इंसान, अरे निकलो बाहर, जाके पत्थर काटो, बालू ढो, पल्लेदारी करो, पंचर जोड़ो, समझो?
बहुत बड़ी हवेली है, तो तिजोरी ला के रख देंगे, ला के कमा के भर दो बेटा, तब पूछेंगे। पसीने का स्वाद कैसा है, खारा या मीठा? ऐसा है, दादी से आशीर्वाद ले लिए, अब देखो कैसे कमाल करके दिखाते तुमका यार। देखते हैं, जा रहे हैं। आरती उतारेगा? जा रहे हैं। सच में जा रहे हैं? अब वो वही ठूसो ही। अबरी कमाई का है भैया। बाहर न देखो, आशीर्वाद दे दे, खाओ चुपचाप। आशीर्वाद। प्रतिज्ञा, हमको तुम्हारा विश्वास देख के बहुत खुशी हो रही है। कितनी अच्छी बात है ना कि कृष्णा भैया भी अब अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे। लेकिन वो काम कैसे करेंगे? वो तो आज तक जिंदगी में कब वो काम ही नहीं किए। हमको तो डर है कि कहीं। नहीं दीदी, वो जरूर काम करेगा, हमें उन पर पूरा भरोसा है। और आप देखना दीदी, एक दिन कृष्णा जरूर अपनी मेहनत से अपनी मंजिल पा लेगा। हमें विश्वास है कि उसे अपनी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। अगर उसको कामयाबी मिल गई ना, तो सबसे पहले ये औरत अपना चूल्हा अलग कर लेगी। हम जानते हैं कि मस्तरनी के दिमाग में यह खुराफात चल रहा होगा। इसके चक्कर में हमारा बाबा नाश हो रहा है। देखो सपना, यहाँ सपना देख रही हैं, वहाँ हमारा बाबा धूप में ना जाने कहाँ कहाँ भटक रहा होगा। अरे ऐसी मेहरारू होने से तो अच्छा है कि आदमी जिंदगी भर बिना मेहरारू के रहे। अम्मा जी, ये भी हो सकता है कि देवर जी अपने लिए कोई ना कोई काम तलाश लें। अब पत्नी को वादा करके गए हैं तो वादा तो निभाना पड़ेगा ना। वादे का तो सब फेर है। उससे वादा ले लेके हमारे बाबा को हमसे दूर कर रहे हैं। अरे अपनी बहन से काहे नहीं कुछ सीखती हो कि सब लोगों को मिलजुल के रहना चाहिए। घर फोड़नी, आज तक हमारे घर में जो नहीं हुआ ना, ये औरत करके दम लेगी। दूगो चूल्हा करके दम लेगी। नाकिस। भैया, अरे भैया, हमें तो एको बात समझ नहीं आ रही कि अब काम करेंगे का? इतना काहे परेशान हो रहे यार? हम है ना, हम कुछ करेंगे काम, को तिगड़मबाजी बिठाएंगे काम, हमका करना है, कर लेंगे ना काम पे। भैया, आप काय करेंगे काम? नहीं, हमका मर गए हैं, आपने हमको पराया समझ लिया ना, हमें मालूम है भैया। भैया आप चिंता मत कीजिए, हम है ना, चंदू करेगा ना काम। कर चंदू। अबे यार तुम चुप रहो, बात को समझा करो, ये दूसरा मामला है। काम जो है वो हमें क्या करना पड़ेगा। तुम्हारी भाभी के जो है प्यार विश्वास का सवाल है, वो प्रेम परीक्षा, तुम समझते काहे नहीं बात को यार? और हमको तो मना थोड़ी कर रहे हैं, हम करेंगे ना काम, लेकिन परेशानी ये बात की कि मतलब काम करे क्या काम करे बताओ या हम वो सोचते हैं भैया। अबे टुन्ना, तुम भी सोचो बे। सोच रहे।
मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा भैया। अरे सोच ले यार। क्या सोचे भैया? अब जल्दी चलो, मेरे साथ चलो। कहाँ? अबे यार सवाल ने पूछो, काम पे चलो, जल्दी शुरू करो फटफटिया। सर क्लियर कीजिए ना, मेरा लोन क्यों नहीं सैंक्शन हो रहा है सर? मैं अब और वेट नहीं कर सकता सर। प्लीज सर बताइए ना। देखिए सर, मैं बहुत दूर से आता हूँ सर, मेहरबानी कीजिए सर, मेरा लोन पास करवा दीजिए। बताइए ना क्या प्रॉब्लम है सर, लोन क्यों नहीं पास हो रहा है? पास करवा दीजिए सर प्लीज। देखिए आपको लोन मिलेगा, लेकिन उसमें थोड़ा समय जाएगा। भाई हमारे बैंक के भी कुछ रूल्स, कुछ पॉलिसीज होती है जिसे हमें फॉलो करना पड़ता है। हमें भी बहुत सारी चीजें क्रॉस वेरिफिकेशन में करनी पड़ती है। आपको थोड़ा वक्त लगेगा। सर मेहरबानी करके मेरा लोन पास करवा दीजिए, नहीं तो ये वाला घर भी मेरे हाथ से निकल जाएगा सर। प्लीज आपका क्या डिमांड है बताइए ना, मैं पूरा कर दूंगा सर। ऊपर से देने के लिए तैयार हूं सर, प्लीज, लेकिन मेरा लोन पास करवा दीजिए सर। ये ऊपर नीचे की बात आप मुझसे ना करें तो बेहतर होगा। रिश्वत देके खरीदना चाहते हैं आप मुझसे? ये पेपर्स पहले कंप्लीट कर लाइए, वरना मैं अभी इसी वक्त इस पे रिजेक्शन का स्टैंप लगा दूंगा। चाहिए आप यहाँ से, और अगली डेट को आइए। सर मैं चाहता हूँ, लेकिन मेरे फाइल पर विशेष ध्यान दीजिएगा सर प्लीज। ठीक है मैं देखूंगा, इस वक्त आप यहाँ से जाइए। धन्यवाद सर। सुधीर क्या हुआ? देखिए ना सर, रिश्वत देके खरीदना चाह रहा था मुझे। एक तो आईटी रिटर्न्स क्लियर नहीं है, ऊपर से कोई पेपर्स उनके कंप्लीट नहीं थे। अपनी बैंक इन्हें कैसे लोन दे देगी सर? ऐसे ही लोग होते हैं जो बैंक का पैसा लेके भाग जाते हैं, फिर ढूंढते रहो इन्हें। कटरा नरेश बाबू शक्ति सिंह आजकल कितनी पी रहे हो? मैं बंद बाबूजी। सुधर गए हो? हाँ लो मतारी दे दो, बच्ची हैं। घंटीलाल? हाँ साहब, एकदम एकदम ठंड बहुत है, बस तो इसे लिफाफा हो चले गए। बेटा हमरे लिए तुमको इतना झंझट लेने की कोनो जरूरत नहीं ना। तुम ना एक कमासुत आदमी की मेहरारू हो, वही की सेवा करो। बहरहाल बताओ बेटा, वो हमरे कमाऊ पूत, तुमरे मेहनत कस इंसान अपने काम समय लौट के वापस आए कि नहीं आए? कहा बाबूजी आप भी सब कुछ जानते हो तब वो पूछे पड़े हो? अरे काम वाम कुछ नहीं कर रहा होगा, वहां जाएगी बैठा होगा अपने उन दोनों जमूरों के साथ, कुछ करेगा कुछ नहीं। शक्ति भाई, सब काम नहीं, अपनी बात कर रहे हो यार। यहाँ देखो आए गए हम, हो गया तुम्हारा इंतजार खत्म बस। ए बाबूजी, अरे यार तुम इतने मन से, मतलब भक्ति भाव से कृष्णा 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 तुम रट्टा मरवा तो काहे नहीं होंगे तुमको दर्शन? ना बेटा, हरे कृष्णा नहीं कर रहे थे, समझो? तो देखो आए गए हम हैं, और खाली हाथ नहीं आए, देखो सब सामान वामान लेके आए हैं।
कपड़ा नहीं पहनने देबो ना तुम, हैं? नहीं पहनने देबो ना? अपनी मेहनत से ये सब महंगा ये कपड़ा, ये जूता, बेल्ट, सब लाए, रुमाल भी लेके आए। तुम्हारा भरोसा नहीं ना, क्या समझे? सबका सब जानते हो क्या है? ब्रांडेड। हाँ, ब्रांडेड है सबका सब। ब्रांडी ना लेके आओ का? ब्रांडेड। अरे ऐसे क्या देख रहे हो यार? हैं? लग गया ना जोर का झटका, उड़ गए होश। बाकी ऐसा है, अभी होश में रहो। कहना कि ये सब तो शुरुआत है, अभी तो आगे देखो। अब क्या गिनाए रहते, कपड़ा नहीं लेंगे तुमसे, कपड़ा जाओ। ये सब अपनी मेहनत की कमाई से लेके आए, समझो तुम। अब कोनों के भीतर ही शंका नहीं रहनी चाहिए, पहले बता रहे हैं कि हम अपनी मेहनत से कमाए, कोनों से मांग के नहीं खाए, कोनों के मोहताज ने ना। मालूम है बेटा कि तुम मोहताज न है, लेकिन ये बताओ कि कष्ट करोगे कि ये सब कहाँ से लेके आ रहे हो? सवेरे तो ससुर सड़ही प्याज जैसा हिया से निकल के गए रहे हो, और संझा के लौट के आ रहे हो तो सुनहरी रजा। कहाँ सट्टा में या जुआ में जीत के आए हो? यही बताओ, क्या कहता हूँ, वो क्या कहते हैं, प्याज की डकैती तो नहीं कर रहे थे बेटा? अरे अपने जैसा समझ रखा है काम का है? और तुमसे क्या बताएं कि ये सब हम कैसे कमाए के लेके आए? सब जानता हूँ, फार्मूला जानना चाहते हो, नहीं बताएंगे तो कब्बो नहीं बताएंगे तुमको, जाओ। बेटा नहीं बता दो, तुम तो बस ये सोचो, एक ही दिन बाहर गए और इतना कमाए के लिए सोचो, रोज जाएंगे तो क्या हाल होगा? नहीं सोच लियो? अब बस एक बात फाइनल बताए रहे, अब आज के बाद ना ये बारे में हमारी बीबी को कोनो कुछ नहीं बोलेगा, साफ बता रहे हो, तुमसे खास कह रहे हैं, अम्मा ध्यान रखना ये बात का। चलो बस अभी मामला क्लियर। अब ये बूढ़ा, एक घंटी बजा दो, टन टन टन, थोड़ा इशारा कर दो ना। हाँ बस ये चाहिए था इशारा। अब बस चले, हो गया यार। प्रतिज्ञा, चलो ना ये कमरे के अंदर तुमका दिखाते हैं, महंगा सब कपड़ा वपड़ा लेके तुम चलो दिखाते तुमका, आ जाओ। तुम्हारो ना बहुत हाँ में हाँ मिलावे के आदत है। टन 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 टन। अरे कहीं से उधार सुधार लेके आया है, और जौन उधार लेके आया है ना, वो भी आप ही को चुकाना पड़ेगा। कमर तो झुकती नहीं है, अब काम करके आए हैं बाबू साहब। एक चीज बहुत साफ बता दें, घंटीलाल तुम सुन लो, अब हम टस मस हुए वालन में से नहीं। रक्तन के आंसू रुला चुका बबुआ हमको, समझी? आज के बाद हमरे तिजोरी में से बबुआ को एक अधेला नहीं मिलेगा, तब तक जब तक बबुआ हमरे कब्जे में नहीं आ जाता। और ये किसना वो हम देखते हैं। वसीयत तो नहीं लिखेंगे, बता दे रहे हैं। अम्मा जी, हम पियसिया को लेकर संध्या पूजा के लिए मंदिर जाएं? हाँ तो जाओ। अरे इसमें पूछने की कौन सी बात है? तुम ही घर की बड़की बहुरिया हो, हमरे बात सब कुछ तुमको संभालना है। जाओ पूजा करके आओ और टाइम से घर आ जाना बस, हैं? जी पियसिया, चलो।
तुम ना जाए के सोचो। नहीं 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 जा रहा बाबूजी। और हाँ, ये सब का सब हम खरीदारी किए हैं। मतलब तुम देखो तो सही, हाथ लाके देखो तब पता चलेगा ना कितना मुलायम। देखो ये सब जो है ना हम किए खरीदारी। बहुत ही महंगा सामान, वो क्या कहते हैं, अब ब्रांडेड, हाँ एकदम वहां से वो सिविल लाइन वाले मॉल से लेके आए। और 20,000 थे, पूरा का पूरा खर्चा कही थी। ये सब सामान लेके आएगा उसमें क्या। देखो यार, वो देखो, वो जूते, ये बेल्ट, ये घड़ी भी लेके आए, देखो वो देखो। और हाँ, अरे अपनी आंख बंद करो। क्यों आंखें बंद क्यों? अरे यार तुमको कह रहे हैं आंखें बंद करो ना, तुम करो तो सही, बताते हैं काहे लिए कह रहे हैं। हाँ ऐसे ही देखना नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हारे लिए कुछ ना लेके आए, बताओ। ये देखो, इतना सब खर्चा करने के बाद हम कुछ बचा पे तुम्हारे लिए नहीं ये चॉकलेट ले आए। ले कृष्णा, आज अचानक इतने सारे पैसे, मतलब पहले ही दिन में इतने सारे पैसे कैसे? ऐसा क्या काम किया है तुमने? अरे तुम रुको यार, खोल देते हैं का। तुम ये पकड़ो, यहाँ बैठ, खाते रहो और साथ साथ ना ऐसे बतियाते रहो। तुमका सब बताते हैं। अरे हुआ का, चंदू टुन्ना साथ बैठे हुए थे चाय की दुकान, चाय पी रहे। वहां हम किसी को बात करते हुए सुन लिया। एक आदमी बहुत परेशान है। अरे उनका किराएदार उनका कहते फ्लैट खाली नहीं किया साल भर से। हम गए कहा परेशानी की बात है, हम वो खाली करवाए देते। तो कहता है कि अगर ऐसा है, बहुत खुश हो गया, कहता है ऐसा है तो फिर 20,000 रुपए देंगे। ये तो बहुत सही है, हाथों हाथ मामला क्लियर और पैसा भी हाथ में है। ये थोड़ी ऐसे महीने भर घिसते रहो तनख्वाह के लिए। तो इसलिए उनका जाके दबंगई से फ्लैट खाली करवाई दी, 5 घंटे में फ्लैट खाली करवाई दी। और देखो तुम तो फिर जानते हो मेरा रुतबा कैसा है? बहुत बढ़िया काम किया। हाँ, देखो ये सब लिए ना फिर उसे ही। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? कृष्णा ऐसे गलत काम को क्या सोचकर कर रहा है? कहीं जो हम अच्छे के लिए सोच रहे थे वो और ज्यादा गलत ना हो जाए। कृष्णा, ये तुमने क्या किया? हमने तुमसे अच्छा काम करने के लिए कहा था, इज्जत वाला काम, मेहनत से किया जाने वाला काम, और तुमने ऐसा काम किया। अरे तो यार काम ही तो किया, इनमें बुराई काम का बताओ। और ये देखो ये हैं? और बाकी तुम वो इज्जत वाली क्या बात कर रही है यार? अभी काम तो हमारे बाबूजी शक्ति भाई शुरू से करते हैं। देखो शहर में कितनी उनकी इज्जत है, कितना रुतबा है। अब हम कर लिए तो क्या बड़ी बात कर ली, बताओ। अब ऐसे भी यार तुम्हारे हिसाब से का पत्थर तोड़ना ही काम होता है क्या? अब देखो पत्थर तो कोई भी तोड़ सकता है, बाकी ये जो हम काम किए ना, ये हर कोई नहीं कर सकता। कृष्णा, लोग उनकी इज्जत सिर्फ इसीलिए करते हैं क्योंकि लोग उनसे डरते हैं। हाँ तो ठीक है ना, इनमें दिक्कत ही क्या बात? अब तुम्हारे हिसाब से अगर हमका इज्जतदार बनना है तो हमको भी वो तुम्हारे बाबूजी और भाई जैसे ही ऐसे बस्ता टांग के ऑफिस जाना पड़ेगा का? तुम ये बहुत अच्छे से जानते हो हम ये सब नहीं कर सकते। क्या है कि हम पढ़े लिखे ना, तो हम जो किए बस यही सब कर सकते हैं बस। कृष्णा, तुम इस तरह से अपनी कमजोरियों को छुपा नहीं सकते। अपने पैरों पर खड़े होने का मतलब दूसरों को नुकसान पहुंचाना नहीं है, और किसी को डरा धमकाकर गलत तरह से कमाए हुए पैसों को मेहनत का पैसा नहीं मानेंगे। हद होगी यार। अरे आराम से घर पे बैठे हुए थे, तुम्हारे कहने पे घर से बाहर निकले, काम किया, बाकी तुमको वो भी पसंद नहीं आ रहा। ये सब बेकार हो गया। ये काम नहीं करो, वो काम नहीं, अरे क्या करे फिर? तुम्हें बता दो क्या काम करें हम? अच्छे से जानते हो पढ़े लिखे नहीं, फिर भी टीवी के रिमोट जैसा हम कैसे दबाती रहती हो। बाकी तुमको चाहिए का वो समझ में नहीं आता। परेशान करके रख दो यार तुम। कृष्णा, हम तुम्हें परेशान करना नहीं चाहते,
हम बस तुमसे इतना कहना चाहते हैं कि काम करने के जिस तरीके को तुमने अपनाया है वो सही नहीं है। हाँ नहीं है सही। मत खाओ, सब फेंक दो, सब बेकार है।